नमस्कार। कहाँ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं संचार साथी ऐप के बारे में, जिसको लेके आप आज देखे होंगे कि संसद में और संसद के बाहर भी काफ़ी हंगामा हुआ है। तो ये संचार साथी ऐप है क्या, ये कब से फंक्शनल है, सरकार ने जो 28 नवंबर को इसके पक्ष में नोटिफिकेशन जारी किया था वह क्या क्या था। तो पहले जान लेते हैं संचार साथी ऐप है क्या। तो संचार साथी ऐप भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित एक नागरिक केंद्रीय मोबाइल ऐप है, जो मोबाइल उपयोगकर्ताओं को साइबर फ्रॉड, चोरी हुए फ़ोन और अनधिकृत सिम कनेक्शन से बचाने के लिए बनाया गया है। यानी अगर आपका मोबाइल कहीं खो जाता है, कहीं चोरी हो जाता है, तो अगर ये आप ऐप उसमें डाउनलोड किए हैं, इंस्टॉल किए हैं, तो इसके तहत आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, आप उसको ब्लॉक करवा सकते हैं। यह एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अब ऐप का उद्देश्य क्या है? तो ऐप का उद्देश्य है सुरक्षा बढ़ाना, जैसे फ्रॉड कॉल को रोकना, SMS को, व्हाट्सएप मैसेज या संदिग्ध वेब लिंक रिपोर्ट करने की या इसमें सुविधा है। ट्रैकिंग और ब्लॉकिंग की जा सकती है इसमें, जैसे खोए हुए या चोरी हुए फ़ोन को आप CIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सिस्टम के जरिए ट्रैक और ब्लॉक कर सकते हैं। जागरूकता के लिए जैसे बैंकों और वित्तीय संसाधनों के आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट और डिटेल्स, जैसे कस्टमर केयर नंबर, ईमेल, वेबसाइट और उसको वेरीफाई करना, ताकि ग्राहकों को फ्रॉड से बचाया जा सके। ये अब तक थे सरकार के नियम। अब इस पे हंगामा क्या हुआ है, क्योंकि मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन सरकार ने किया है। 28 नवंबर 2025 को दूरसंचार विभाग ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि सभी नए स्मार्टफोन जो होंगे, जो मार्च 2026 से भारत में मिलेंगे, उसमें पहले से ही संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होगा। यूजर्स उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे और मौजूदा फोन्स में सॉफ्टवेयर अपडेट से ऐप ऐड होगा। प्रभावित कंपनियां कौन कौन होंगी, जिसमें एप्पल है, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, जियोमी है, जो 90 दिन के अंदर इनको अपने में सुधार करना होगा। डाउनलोड कब से होगा? तो ये जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ था। बाद में अगस्त 2025 तक इसको 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं। उद्देश्य इसका क्या है? तो उद्देश्य है साइबर क्राइम बढ़ने के कारण, खासकर EMEI टैपरिंग, जिसकी सज़ा 3 साल या जेल या 50 लाख तक का जुर्माना जो है उसको रोकना। अब विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है? तो इस पे विपक्ष का ये मानना है कि प्राइवेसी और चिंताएं, जैसे कि परमिशन, आप ऐप, कॉल और SMS लॉग, फोन स्टेट कैमरा एक्सेस लेता है, लेकिन डिपार्टमेंट दूरसंचार विभाग ने कहा है कि इसमें पर्सनल डेटा जो है थर्ड पार्टी से शेयर नहीं होता है, कानूनी ज़रूरत पर छोड़कर। अब यही बहस का मुद्दा है कि कौन तय करेगा कि कानूनी ज़रूरत क्या है। अगर सरकार आपको चाहती है तो कभी भी ट्रैक कर सकती है, आपसे के फ़ोन से डेटा ले सकती है। चिंताएं क्या है? तो कुछ यूजर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़्यादा परमिशन प्राइवेसी का उल्लंघन होता है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। विपक्ष के आरोप लगे। आज कांग्रेस ने इसे बिग ब्रदर यानी सरकारी जासूसी का टूल कहा, जो पेगासस स्पाईवेयर जैसा है। यह ऐप फोन की कॉल, SMS लॉग, EMEI और अन्य डेटा एक्सेस करता है, जो फ्रॉड रिपोर्टिंग के नाम पर हर नागरिक की निजी जिंदगी पर नज़र रखने का एक बहाना है। वहीं संसद के बाहर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह स्नूपिंग ऐप है। नागरिकों को परिवार, दोस्तों से मैसेज भेजने का अधिकार है, बिना सरकार की नज़र के। यह देश को हर रूप में तानाशाही की ओर ले जा रहा है। KC वेणुगोपाल ने इसे सामान्य लोगों की गोपनीयता पर हमला बताया। वही इसके विरोध में इंडिया ब्लॉक ने संसद भवन के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। शशि थरूर ने कहा कि लोकतंत्र में कुछ भी अनिवार्य बताना चिंताजनक है। सरकार को जनता को सब समझाना चाहिए, आदेश जारी नहीं करना चाहिए था। वहीं सरकार का क्या पक्ष रहा? तो संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद के बाहर आकर सफाई दी।
उन्होंने कहा कि यह ऐप वैकल्पिक है, अगर आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते, यह केवल उपयोगकर्ताओं सक्रिय करने पर काम करता है। उन्होंने कहा कि यह फ्रॉड रोकने, चोरी फोन ट्रैक करने और फर्जी सिम चेक करने के लिए है, न कि निगरानी के लिए। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि ऐप के 1.5 करोड़ डाउनलोड और 20 करोड़ पोर्टल विजिट से यह साबित होता है कि यह ऐप उपयोगी है और डेटा थर्ड पार्टी से शेयर नहीं होता है। अब एक बात गौर करने लायक है कि सरकार ने कहा कि यह ऐप वैकल्पिक है, तो फिर उसने अपने नोटिफिकेशन में ये जारी क्यों किया कि सारे फ़ोन जो होंगे मार्च 2026 से उसमें ये प्री इंस्टॉल्ड होंगे और आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। इसी पे सारा हंगामा हो रहा है और ये एक तरह से ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। जबकि अन्य प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं, तो एप्पल ने कथित तौर पर इसमें विरोध जताया है, जो पहले भी पेगासस के मामले को लेकर विरोध जता चुका है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। ट्विटर पर संचार साथी ट्रेंड कर रहा है और विपक्षी पोस्ट में डिजिटल तानाशाही हैशटैग के साथ, जबकि इसे समर्थक सुरक्षा कदम बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सदन में हम इस पे बहस करेंगे। यह मुद्दा सर विवाद के साथ मिलकर विंटर सेशन को बाधित कर सकता है। आप सभी का धन्यवाद।